नमस्कार। आज हम मन के एक बेहद शक्तिशाली टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा टूल जो हमारी भीतरी दुनिया को संभालने में हमारी बहुत मदद कर सकता है। तो चलिए इसे समझते हैं। ये सवाल सुनने में बड़ा सीधा सा लगता है ना, पर जरा सोचिए, इसका जवाब ही तो हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। आखिर कौन है वो जो ये फैसला लेता है? क्या वो हम खुद हैं, हमारी भावनाएं हैं, या कोई और ही है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए चलिए एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी, एक रूपक का इस्तेमाल करते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारा मन एक घर की तरह है। हाँ, मन एक घर है, और ये कोई ऐसा वैसा घर नहीं है। ये वो जगह है जहाँ हमारी सबसे कीमती चीज़ें, हमारे सबसे कीमती रिसोर्सेज रखे हुए हैं। वही चीज़ें जिनसे हमारी जिंदगी चलती है। तो इस घर के अंदर है क्या क्या? अरे भाई, हमारी सबसे कीमती चीजें। सोचिए, रसोई वो हमारी एनर्जी है, जहां से दिन भर काम करने की ताकत मिलती है। बेडरूम हमारा आराम है। खाना वो हमारा वक्त है जो लिमिटेड है। पानी को हमारी इमोशनल एनर्जी मान लीजिए। और एंटरटेनमेंट रूम वो है हमारा ध्यान, हमारा फोकस। ये सारी कीमती चीजें इसी घर के अंदर हैं, सुरक्षित। अच्छा, तो अब जब हमने घर और उसके अंदर की कीमती चीजों को समझ लिया है, तो देखते हैं कि तब क्या होता है जब बाहर से कोई आता है, दरवाजे पर दस्तक देता है। ये मेहमान कोई और नहीं, बल्कि हमारे अपने ही विचार, हमारी अपनी भावनाएं और इच्छाएं हैं। हर एक विचार, हर एक इमोशन दरवाजे पर एक मेहमान की तरह खड़ा है और अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। और इन मेहमानों से तो हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं, है ना? गुस्सा, आलस, डर, लेकिन साथ ही मोटिवेशन और उत्साह जैसे अच्छे मेहमान भी होते हैं। ये सब हर दिन हमारे मन के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। और यहीं, ठीक इसी दरवाजे पर, हमारे पास कंट्रोल का सिर्फ एक पॉइंट होता है। एक और सिर्फ एक ही मौका, एक क्रिटिकल चॉइस लेने का। असली शक्ति का पल बस यही है। हमारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो हम मेहमान को दरवाजे से ही मना कर दें, नतीजा हमारे रिसोर्सेज सेफ रहते हैं, हम आज़ाद रहते हैं। या फिर हम दरवाज़ा खोल दें, और जैसे ही मेहमान अंदर आता है, वो हमारा समय, हमारी एनर्जी, हमारा ध्यान सब इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और हम उसकी मेज़बानी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी गलत मेहमान को अंदर आने देने का अंजाम क्या होता है। ये बहुत बड़ा और बहुत तेजी से होने वाला बदलाव है। जिस विचार या भावना को हमने अभी अभी अंदर आने की इजाजत दी थी, अब वो मेहमान नहीं रहा, वो घर का मालिक बन बैठा है। पावर का पूरा बैलेंस ही शिफ्ट हो गया है। यहाँ कुछ बिल्कुल साफ साफ उदाहरण हैं। जब गुस्सा अंदर आता है, तो वो हमारी जुबान का इस्तेमाल करके ऐसे शब्द बोलता है जो हमें नहीं बोलने चाहिए। जब आलस अंदर आता है, तो वो हमारे कीमती वक्त और एनर्जी को खा जाता है, और जरूरी काम रुक जाते हैं। मतलब मेहमान अब घर के मालिक की तरह हमारे ही संसाधनों का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एक बार दरवाजा खुल गया तो कंट्रोल हमारे हाथ से चला जाता है। असली लड़ाई उस भावना से नहीं है। असली लड़ाई तो दरवाजे पर खड़े होकर लिए गए उस पहले फैसले की है, उसे अंदर आने दें या नहीं। तो फिर इस पूरी समस्या का हल क्या है? इसका हल है एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिक क्षमता, एक मेंटल पावर, जिसे हम संकल्प कहते हैं। देखिए, संकल्प सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर नहीं है। ये एक कॉन्शियस डिसीजन है, एक गहरी कमिटमेंट है। असल में ये वही द्वारपाल है, वही गेटकीपर है, जो हमारे मन के दरवाजे पर खड़ा होकर ये तय करता है कि कौन सा मेहमान अंदर आने के लायक है और कौन सा नहीं। और हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। संकल्प का मतलब दमन करना, मतलब किसी फीलिंग को ज़बरदस्ती दबाना नहीं है। वो तो एक प्रेशर कुकर बनाने जैसा है। अंदर ही अंदर तनाव बढ़ता जाता है। ये बस एक टेम्पररी जुगाड़ है। संकल्प इससे बिल्कुल अलग है। ये एक सजग चयन है, एक कॉन्शियस चॉइस है। ये दरवाज़ा खोलने या ना खोलने का फैसला है। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और आज़ादी है। और इसका एक साइंटिफिक बेसिस भी है। जब हम संकल्प का इस्तेमाल करते हैं, तो हम असल में अपने दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो लॉजिक, समझदारी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए जिम्मेदार होता है। और अगर हम संकल्प का इस्तेमाल ना करें, तो हमारा लिम्बिक सिस्टम, यानी हमारे दिमाग का इमोशनल और इम्पल्सिव हिस्सा कंट्रोल ले लेता है, और फिर हम बस पल भर के सुख के आधार पर फैसले लेने लगते हैं।
चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। सवाल ये है कि इस मानसिक मांसपेशी को, इस मेंटल मसल को मजबूत कैसे बनाया जाए। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात काम कर जाए। ये एक प्रोसेस है। ठीक वैसे ही जैसे रोज कसरत करने से मांसपेशियां बनती हैं, वैसे ही हर दिन छोटे छोटे सही और कॉन्शियस फैसले लेने से संकल्प की शक्ति बढ़ती है। चलिए एक बहुत ही आम उदाहरण लेते हैं। टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन का विचार दरवाजे पर दस्तक देता है। अब सीधे सीधे हाँ या ना कहने की बजाय संकल्प का द्वारपाल एक छोटा सा करने लायक कदम उठाता है। वो कहता है, चलो बस 30 मिनट काम कर लेते हैं, फिर देखेंगे। ये छोटा सा कदम उस बड़े आवेग की शक्ति को तोड़ देता है। ये एक और जाना पहचाना उदाहरण है। यहाँ भी संकल्प उस आलस की भावना से बहस नहीं करता। वो बस एक आसान, पहले से तय किया हुआ काम करता है। 5 से 1 तक गिनती करो और उठ जाओ। 5, 4, 3, 2, 1 और एक्शन। ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ जीतने जैसा है जो आखिर में हमें पूरी जंग जिता देती हैं। तो अंत में सारी बात इसी एक चीज पर आ जाती है। हमारी जिंदगी इस बात से उतनी तय नहीं होती कि हमारे साथ बाहर क्या हो रहा है, बल्कि इस बात से तय होती है कि हम उन घटनाओं पर अपने भीतरी घर में कैसी प्रतिक्रिया देना चुनते हैं। और ये चुनाव हमारा संकल्प करता है। तो आज के लिए ये अंतिम सवाल है। आज जब मन के दरवाजे पर कोई विचार या भावना दस्तक देगी, तो द्वारपाल की भूमिका में कौन होगा? हमारी पुरानी आदतें या हमारा सजग संकल्प? फैसला हमारे हाथ में है।